दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS जीके जिस स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है स्पेशल स्टैटिक जीके से। अगर आप भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ऐसा नहीं कि आप रेलवे आरपीएफ के लिए ही, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है यह क्लास। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं इसमें। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास इसको फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सकें। चलिए आज की इस प्यारी सी क्लास को करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, झिका देसाई, कोलकली, कोली, बताइएगा ज़रा। तो झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा झिका दसाई नृत्य किया जाता है और यह झिका दसाई नृत्य संथाल जनजाति तो करती है, लेकिन इसको एक पूजा के प्रचलित रूप में देखा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर नागालैंड, बताइएगा ज़रा। और क्या भाई कमेंट वगैरह कीजिए आप लोग, हैं अच्छा नहीं लगता है ऐसे सुना सुना सब पढ़ा है क्लास, तो कमेंट फटाफट करते रहिए आप लोग और अपना आंसर भी बताते रहिए। तो चंगाई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है और ध्यान रखना है नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती हैं। और इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। बिरजू महाराज के जाने माने नर्तक हैं भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, सत्रिया, बताइएगा ज़रा। तो बिरजू महाराज के जाने माने नर्तक कथक हैं और ध्यान रखना है आपको कि बिरजू महाराज का वास्तविक नाम जो था वह ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। और भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग और इसको आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लावणी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइएगा ज़रा। राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, बताइएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो लावणी भारत के महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है और आइए जानते हैं लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा लावणी नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्गुणी व दूसरा होता है श्रृंगारी। आइए जान लेते हैं कि निर्गुणी क्या होता है और श्रृंगारी क्या होता है। तो निर्गुणी लावड़ी में अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावड़ी श्रृंगार रस में डूबा होता है। तो यह डिफरेंस है इन दोनों में, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? गणपति से, ब्रह्मा से, विष्णु से या फिर शिव से, बताइएगा ज़रा। तो मोहिनी अट्टम जो है वह हिंदू देवता जो कि विष्णु हैं उनसे संबंधित है और ध्यान रखना है आपको कि मोहिनी अट्टम केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी वहाँ का यह शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको एक जानकारी दें कि यह मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह केवल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? बांसुरी, तबला, संतूर, शहनाई, बताइएगा ज़रा। फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो तबला वाद्य यंत्र को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रखना है कि कुछ प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम अहमद जान थिरकवा, अनोखे लाल, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, इनको भी आपको ध्यान रख लेना है, शायद कोई सा भी फंस सकता है आपको।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गिटार, वायलिन, शहनाई या फिर तबला? बताइएगा ज़रा। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक यंत्र से है। और ध्यान रखना है आपको कि जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्म श्री एवं वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कामायचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मांगनियार द्वारा बजाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में, गोवा में, पश्चिम बिहार में, पश्चिम केरल में? बताइएगा ज़रा। तो कामायचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो कि मंगनियार द्वारा पश्चिम राजस्थान के एरिया में बजाई जाती है। और ध्यान रखना है आपको, यह एक प्रकार की बांसुरी से निकली हुई धुन होती है और यह संयुक्त वाद्य यंत्र जिसे चर्मपत्र, स्टील, धातु व शीशम और घोड़े के बालों द्वारा बनाया जाता है। तो यह कुछ इस प्रकार की होती है। तो आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले तबला वादक हैं? TH विनाक्रम, शिवामणि, सरवर सबरीक, जाकिर हुसैन? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है। तो सबसे कम उम्र के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन थे। और ध्यान रखना है आपको कि जाकिर हुसैन के पिता ही उस्ताद अल्लाह रखा थे, ठीक है। और इनका जन्म यानी जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। और क्या भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है? हाँ, ये बड़ी गलत बात है। लाइक का आंकड़ा एकदम कम है, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो चलिए इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास फटाफट इसको शेयर करते रहिए आप लोग, ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सकें और अपनी तैयारी में इस क्लास के ज़रिए से उनको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है? हाँ, ये भी अच्छी बात नहीं है भाई। तो इस सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इसको, चैनल को, ठीक है। कर लिया ना? पक्का? ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। और अगर आपको तैयारी जारी रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा भाई। हाँ, चलिए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को के नाम से भी जाना जाता है। सितार वादक, अल्लाह रखा, भारत रत्न प्राप्त करता या फिर 20वीं सदी के तानसेन? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट आइए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। फटाक से फेंक के आंसर मारिए आप लोग। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को 20वीं सदी के तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? आशा भोसले, अली अकबर खान, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर? बताइएगा ज़रा। तो 2001 में भारत रत्न की प्राप्ति लता मंगेशकर जी को हुई थी और इन्हें पद्म भूषण 1969 ईस्वी में और तथा पद्म विभूषण 1999 ईस्वी में भी मिला था। और इसके अलावा इन्हें बहुत सारे और भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सीधा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए या फिर जैव विविधता संरक्षण के लिए? बताइएगा ज़रा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, किसकी तैयारी सबसे बेहतरीन है। तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं क्या कहता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1949 में, 1919 में, 1990 में, 1956 में? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के पहले विधि यानी कानून मंत्री थे। इसको भी आप याद कर लीजिए तो और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? वांगला, किंग चिंगवा, बिहू, खरजी पूजा? बताइएगा ज़रा। तो इनमें से जो खरजी पूजा त्यौहार है वह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है?
तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग। तो इनमें से जो राज्य है वह फ्लोट फेस्टिवल मनाता है, उसका नाम है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रहे, यह फेस्टिवल तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व देवी मीनाक्षी, जिन्हें पार्वती का रूप माना जाता है, उन्हें समर्पित है यह। ठीक है, और यह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए रुख करते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तीयन पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि शुरुआत का जश्न मनाता है। सर्दी का, मानसून का, गर्मी का या फिर बसंत का? बताइए ज़रा आप लोग। तो तीयन पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार तो है, लेकिन यह मानसून की शुरुआत में मनाया जाने वाला है। ठीक है, यानी यह मानसून जब आता है तो इसका जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। और यह तीयन जो है वह तीज का ही नाम है। ठीक है, यानी तीज पर्व का ही नाम है और यह महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थांगा पेंटिंग शैली में देवता को दर्शाया गया है, यहूदी को, बौद्ध को, इस्लामी को या फिर हिंदू को? तो थांगा पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है और यह आमतौर पर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में प्रचलित है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? बताइए दोस्तों। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और यह रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और भीमबेटका गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलाश्रियों एवं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगर इसको याद कर ले तो वाह क्या मज़ा आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रश्न 19 की तरफ। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, असम? बताइए दोस्तों आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर मारता है। हाँ, तो काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे, यह काली टाइगर रिजर्व उत्तर कन्नड़ में स्थित है। ठीक है, और पूर्व में काली टाइगर रिजर्व को दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तर में यह काली टाइगर के नाम से जाना जाता है और पूर्व में काली टाइगर दांदेली अंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। और आइए जान लेते हैं कर्नाटक में स्थित कुछ अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व, जैसे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, और VRT यानी विलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और भद्रा टाइगर रिजर्व। ये कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख लीजिएगा, ना जाने कोई सा भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ना, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 20 की तरफ, जो कि यह हमारी क्लास का आज अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, 8 मार्च को, 12 जुलाई को या फिर 8 जुलाई को? बताइए दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा ज़रा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कीजिए आप लोग। और यह स्पेशल RPF वाले बच्चों के लिए ही एक क्लास है, यानी अगर आप भी RPF का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को आप पढ़कर बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न, या आप कह सकते हैं कि लगभग 1 से 3 प्रश्न फंस सकते हैं, यानी आपके 1 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, इसको आपको एक बार पढ़ के जाइएगा। और यहाँ से प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रेलवे RPF में ही पूछा जाए। ठीक है, उसके अलावा अन्य एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी यह प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, जो कि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा भाई? आप लोगों को ही करना है, क्योंकि आगे भी तैयारी को जारी रखना है तो इसको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसको फटाफट आगे बढ़ा दीजिए। और
मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।